नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिकी रिवॉल्यूशन या अमेरिकी क्रांति के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका भी कभी गुलाम था। 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। विकास की अपार संभावना को देखते हुए इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी तक उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के अधीन आ गए थे। ये अलग अलग उपनिवेश मिक्स संस्कृति का आइडल थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल देशों के भूमिहीन किसान, धार्मिक स्वतंत्रता के आकांक्षी, व्यापारी एवं बिचौलिए आदि जाकर बस गए। ज्योग्राफिकल नॉर्थ अमेरिका मत्स्य पालन के लिए समृद्ध था। मिडिल अमेरिका को चीनी और शराब के लिए उपयुक्त माना जाता था। साउथ अमेरिका कृषि के लिए उपयुक्त था। यहाँ अंग्रेज जमींदारों के अंडर बड़े बड़े कृषि फार्म थे, जिसमें अफ्रीकी गुलामों की सहायता से विशेषकर तंबाकू और कपास की खेती की जाती थी। अमेरिका की कुल 13 ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रत्येक उपनिवेश में शासन का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति के अंडर विधानसभा द्वारा होता था। गवर्नर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी और विधानसभा का गठन विशिष्ट मुद्दाओं होता था। अंतिम और निर्णायक फैसला ब्रिटिश सरकार के ही होते थे। 18वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों के लोगों में कुछ आपत्तिजनक कानूनों और मौजूदा हालातों के चलते आम जनता में रोष और घृणा पैदा हुई और लोग शोषणकारी सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए और आखिरकार उपनिवेशवासियों को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हुआ। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। ब्रिटेन सरकार ने अपने हितों को प्राथमिकता दी, अमेरिकी लोगों के हितों को अनदेखा किया। 1691 में नेविगेशन एक्ट के अनुसार अमेरिकी व्यापारियों को ब्रिटेन और आयरलैंड के अलावा किसी दूसरे देश के जहाज़ों का उपयोग करना मना था। वहाँ पैदा होने वाली फसल सिर्फ ब्रिटेन को ही निर्यात कर सकते थे, वो जिसकी उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी। ब्रिटेन से जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता था उस पर कोई कर नहीं था, बल्कि दूसरे देशों के सामान पर बहुत ज़्यादा कर था। 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। युद्ध ने भी अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता में काफ़ी सहयोग किया और उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के गलत फैसलों ने अमेरिकी वासियों को भड़काने का काम किया, जैसे स्टॉप एक्ट, आयकर एक्ट और बोस्टन की प्रसिद्ध चाय पार्टी। 1773 में चाय एक्ट के तहत अमेरिकी उपनिवेश में चाय की आपूर्ति का एकमात्र अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जिम्मे आ गया और वहाँ के लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान समझकर इसका विरोध किया और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बोस्टन बंदरगाह पर चाय के लदे जहाज में भीषण तबाही मचाई। इस घटना के बाद अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ें तेज होने लगी और दोनों के बीच युद्ध के हालात हो गए। उपनिवेशों की सेना का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन एवं ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्धों में लाफायेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। निश्चित रूप से फ्रांस को अपनी हार का बदला किसी न किसी रूप में ब्रिटेन से लेना था। यही कारण था कि फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका को अपनी पूरी सहायता प्रदान की और अंत में 1781 में ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 1783 की पेरिस संधि के तहत 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता ब्रिटेन से मिली और ब्रिटेन ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद 13 स्वतंत्र राज्यों को मिलाकर संघ की स्थापना की गई तथा एक संघीय संविधान को स्वीकार किया गया और 1789 में संविधान लागू हुआ और अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना हुई और ऐसे अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।